हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आप लोग के लिए करने जा रही हूँ लेट नाइट थॉट रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या चल रहे हैं, क्या कुछ है उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेके। चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उस व्यक्ति की करंट थॉट फीलिंग आपके लिए क्या है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को लेकर इनके पर्सन के करंट थॉट फीलिंग क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, वाओ, फर्स्ट कार्ड आया है लवर का। एक और भी कार्ड है इसके साथ में, टू ऑफ पेंटिकल, लवर्स एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ कॉइन। Okay, so we have eight of wands, we have release, five of cups, five of coin, ace of swords। बॉटम से आई है एनर्जी बैलेंस की। सभी राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, सो डोंट वरी। ठीक है, ओके। नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। एक तो नंबर 5 की एनर्जी काफी स्ट्रांग आई है, नंबर 8 की एनर्जी काफी स्ट्रांग आई है, 1 2 9 6। ठीक है, ये नंबर नजर आ रहे हैं। नंबर 14 की एनर्जी भी यहाँ पर है, नंबर 13 की एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, सो वीवर सबसे पहले बात करूं तो मैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि फिलहाल आप एक एक डेथ टाइम की एनर्जी में कहूँ इसको, आप अपनी लाइफ में लेके चल रहे हो। या आपको, मैं ये नहीं कहूँगी आप लेके चल रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा में दिखा देती हूँ आपको सारे कार्ड्स। ओके, नजर आ रहे हो? ठीक है, तो ये एनर्जी क्या दिखाती है कि सडन आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस ने आपकी लाइफ को पूरी तरह से हिला के रख दिया। और ये इतना ऐसा ऐसा हिलाया है जिसके लिए आप कभी प्रिपेयर ही नहीं थे। या फिर ये कहें कि आपकी लाइफ में ऐसा समय आपको देखने को मिलेगा, आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में पेनफुल मेमोरीज हैं, पेनफुल पेनफुल मेमोरीज के साथ साथ यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जितना टाइम, जितना एफर्ट आपने इस कनेक्शन पे लगाया था, वो सारा का सारा आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ वेस्ट हो गया, सब कुछ जीरो हो गया, आप जीरो पे आगे आके खड़े हो गए हैं। इस वक्त आपकी लाइफ बिल्कुल जैसे कि आपको लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, मैं जहां से चला था आज मैं वहीं पर हूँ। और यहाँ पर ये कहूँ कि जहां से चला था वहां पर होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो टाइम निकल गया, उतना वक्त निकल गया, सब कुछ निकल गया। अब वो वक्त को रिकवर करना बड़ा मुश्किल है, वो उससे ओवरकम करना बड़ा मुश्किल है आपके लिए। व्यूवर्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आज आपका जो फोकस है वो इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा है, नो डाउट, क्योंकि आप इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच रहे हैं। इस व्यक्ति को खोना आपके लिए कोई आसान बात नहीं है जिससे आप इजीली ओवरकम कर जाएं, या जिसको भूल जाएं, या जिसके होने ना होने से आप पे फर्क ना पड़े। आज आप इन्हीं सवालों से घिरे घिरे हुए हैं, या फिर ये कहें कि इन्हीं सवालों में आपका जीवन उलझ गया है कि यार ये आपके साथ में क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। आपने इस व्यक्ति के लिए सब कुछ किया, प्यार दिया, सब कुछ दिया इस व्यक्ति को, अपना टाइम दिया, एफर्ट दिए, हर चीज देने के बाद में आज आपका ये हाल है कि इस व्यक्ति ने आपको अपनी लाइफ से जैसे निकाल के बाहर कर दिया। आपके बारे में सोचता नहीं है, सोचती नहीं, इसको फर्क नहीं पड़ता। इसने सब कुछ खत्म कर दिया, एक झटके में खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया, सब कुछ कैसे भूल गया, ये कैसे भूल गई, इसको एहसास कैसे नहीं है, ये इसके दिमाग में मैं क्यों नहीं हूँ, जबकि ये व्यक्ति मेरे दिमाग में हर वक्त है। यस, आपके दिमाग में ये व्यक्ति हर वक्त है, आप हर वक्त इसके बारे में सोचते हैं, इससे जुड़ी हुई बातों के बारे में सोचते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है व्यूवर्स, जो आपके साथ में जुड़ गया है, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि बहुत पेनफुल है ये। बहुत नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आपके मन में आते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपके मन में चलती रहती हैं। जो चैलेंजेस अपकमिंग है आपकी लाइफ में, आप उनके बारे में सोचते रहते हैं कि यार आने वाली लाइफ में क्या करूँगा, कैसे करूँगा, किस तरह से इन चीज़ों से ओवरकम करूँगा या करूँगी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं। आप किसी तक रीच आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें रीच आउट भी नहीं हो पा रही। मतलब आपको किसी की अगर मदद भी चाहिए तो मदद भी नहीं मिल पा रही है आपको, या फिर आप कहें कि आप अपने मन को ही खुल के बयां नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं। ये चीज़ें हैं बहुत पुअर, जैसे ऐसे कह सकते हैं ना, बहुत ही पुअर वाला जो एक फेज है आपकी लाइफ का, वो चल रहा है। बहुत पुअर टाइमिंग चल रही है इस समय आपकी, कि हर चीज़ आपके लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे नेगेटिव हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। जितना एफर्ट डालने की कोशिश कर रही हूँ, कर रहा हूँ, उतनी चीज़ें नेगेटिव देखने को मिल रही है। यानी हर एक एफर्ट इस वक्त आपका जीरो ही होता चला जा रहा है।
और इस वक्त मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति की तरफ से जो भी कुछ हुआ है ना, उस पर इतना उलझ गए हैं कि दूसरी चीज़ों पर फोकस ही आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, बहुत चीज़ें इस समय आपकी लाइफ में चल रही हैं, पर बहुत हौच-पौच वाली चल रही है, अचानक ही चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं। तो ये कहीं न कहीं आपके अंदर का आप इसे रिलीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, टावर मूवमेंट आपकी लाइफ का है। टावर से भी ज़्यादा खतरनाक कहूँगी, डेथ की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है, ठीक है? टावर तो एक फ़ेज़ होता है, कहीं न कहीं आया और चला गया, लेकिन डेथ जो कहीं न कहीं चीज़ें बिल्कुल एंड अप कर देना, वो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इस कनेक्शन को बिल्कुल एंड अप वाला एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कि आपको दिख रहा है ये चीज़ें एंड अप हो गई हैं, लेकिन आप फिर भी वो चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। तो ये कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ का वो एक हिस्सा बन गया है, जिसने आपकी लाइफ़ को बिल्कुल हिला के रख दिया है। अब क्या करें? किस तरफ जाएँ? कोई दिमाग ही काम नहीं करता, चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, सॉर्ट आउट भी नहीं हो पा रही हैं। आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, तो अगेन फर्स्ट कार्ड हमारे पास लवर्स का आया था, एंड लवर्स कार्ड यहाँ पर ये चीज़ें दिखाता है कि व्यक्ति जो है आपका, आपके तरफ अपना जो प्यार है वो आज भी महसूस करता है। बेशक आप क्या देख रहे हो कि यार ये व्यक्ति मेरी लाइफ से चला गया, ये व्यक्ति मुझसे दूर हो गया, इस व्यक्ति ने मुझे छोड़ दिया, इस व्यक्ति के साथ में मेरा रिलेशनशिप एंड हो गया, लेकिन आपका जो सामने वाला पार्टनर है वीवर्स, वो इस चीज़ को अभी भी नहीं मान रहा है। यस, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति आज भी आपका हाथ थामना चाहता है या चाहती है। बेशक हो सकता है ये आपको छोड़ के गया हो, बट ये व्यक्ति वीवर्स आपका हाथ अभी छोड़ा नहीं है इसने। ये इसी उधेड़-बुन में यहाँ पर आपका पर्सन है जो लगा हुआ है, या फिर आपका पर्सन आपको ये बोलना चाहता है, या फिर उसके मन में यही चल रहा है कि कुछ तो ऐसा हो जाए, कुछ तो ऐसी परिस्थितियाँ बदल जाएँ, क्योंकि हालात तो इसके भी फ़ेवर में नहीं है। ये व्यक्ति भी अगर आपका होना चाहता है, आपको आपको पाना चाहता है, तो हालात तो इसके भी इसको अलाउ नहीं करते हैं कि ये आपका आए और आपका हाथ थाम ले और आपको अपने साथ ले जाए, या फिर आपके साथ में आ जाए। यानी इसके हालात भी कहीं न कहीं बहुत बुरे चल रहे हैं। ये उन चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है, या नहीं कर पा रही है, अपने हालातों से ओवरकम नहीं कर पा रहा है। तो आपका हाथ थामना व्यूअर्स इस व्यक्ति के लिए कहीं न कहीं इस समय बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इस व्यक्ति से भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्टेंस सा मेंटेन कर रहे हो। व्हाई? दिस पर्सन, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा ही कह रहा है, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है आप इनसे जो चाहते हो, ये व्यक्ति आपको वो नहीं दे रहा, या वैसी फ़ॉर्म में नहीं दे रहा। ठीक है? तो आपका हाथ थामना मतलब एक मे बी हो सकता है आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर इन्हीं के होना चाहते हैं, या फिर कहीं न कहीं बस चाहते हैं कि ये आप ही का हाथ थाम ले, फिर मतलब समझ सकते हो ना, आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। लेकिन आपका पर्सन आपका हाथ थाम रहा है, लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मे बी सोशली एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर, या फिर वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, आपके साथ में हो नहीं सकते। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट फेज आपका पर्सन की लाइफ में भी है, कि जहाँ पर वो आपके आपके प्यार में है, वो आपको पाना चाहते हैं, लेकिन वो आपके हो नहीं पा रहे, आपको अपना नहीं पा रहे। तो ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी समस्या वाली सिचुएशन है, कि वो आपको ये यकीन भी नहीं दिला पा रहे कि वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, ये मेरे को चाहता ही नहीं है, ये चाहती ही नहीं है, इसने तो एक सिरे से दूसरों के लिए मुझे सेक्रीफाइस कर दिया, मुझे छोड़ के चला गया, या मुझे छोड़ के चली गई। हाँ, अगर इसको मेरे को मेरा साथ चाहिए ही था, तो ये मेरे को अपनाता। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं दिखाती है व्यूअर्स, कि आपको ऐसा लग रहा है कि नाउ दिस कनेक्शन इज़ एंड। इसीलिए मैंने बोला कि एंड वाली एनर्जी कहीं न कहीं फ़ील हो रही है। तो ये एक बहुत मुश्किल जो दौर है आपके पर्सन की तरफ से देखा जा सकता है। थोड़ा-सा और समझने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, इन कार्ड्स को थोड़ा क्लेरिफाई करें। क्वेश्चन, तो फिलहाल मैं व्यूवर्स आपके पर्सन को ये देख पा रही हूँ कि इस वक्त आपका पर्सन जो भी काम कर रहा है ना, बड़ा सोच समझ के कर रहा है, ठीक है? वो कोई भी काम ऐसा ऐसा नहीं करना चाहता, या कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लेना चाहता जो उसके हालात को सपोर्ट ना करे, क्योंकि उनके हालात ऐसे हो रहे हैं व्यूवर्स कि इस समय वो जो भी काम कर रही हैं, जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर उनको सफलता नहीं मिलेगी, या उसमें कुछ ना कुछ बवाल हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बड़ा जैसे कहते हैं ना, एक समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो आपके पर्सन इसी वजह से व्यूवर्स हर एक कदम, जैसे इंसान फूक फूक के रख रहा है, उसको उसको हर चीज में सिक्योरिटी चाहिए, उसको सिक्योरिटी नहीं नजर आ रही है। डरता है आपका पर्सन चीजों को कहीं ना कहीं गलत कर देने से या खो देने से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो डरता नहीं है, वो आपको खो देने से डरता, तो आपका पर्सन व्यूवर्स आपको खोने से भी है। ये चीजें यहाँ पे साफ देखी जा सकती हैं। हम्म, ये चीजें हैं यहाँ पर व्यूवर्स, कि आपका पर्सन आपको लगता होगा कि यार ये व्यक्ति ने मुझे लेट गो कर दिया, मुझे छोड़ दिया, मेरा हाथ छोड़ दिया,
लेकिन मैं व्यूवर्स आपके पर्सन को ये देख पा रही हूँ, उन्होंने फिलहाल आपको जस्ट एक होल्ड पर डाला हुआ है, लेट गो नहीं किया हुआ है। उन्होंने आपको एक होल्ड पे रखा हुआ है, सो दैट जो उनकी सिचुएशन जब बेहतर होगी वो आपके साथ में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करेंगे। ठीक है, वो एक वेट कर रहे हैं न्यू बिगनिंग करने का, वो आपके साथ में फिर से होने का, वो आपके साथ में फिर से इंटीमेट होने का, फिर से जुड़ने का, आपको फिर से प्यार करने का, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का। तो ये चीजें हैं, जैसे बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही सुंदर मुझे बटरफ्लाई नजर आ रही है, एंड दैट इज इंडिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि हालात जैसे ही बदलेंगे, यानी कि जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस समय आप दोनों को अलग रखे हुए हैं, वो जैसे ही चेंज होगी, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, आपके पर्सन आपके पास में फिर से लौट के आएंगे, बिकॉज दे लव यू। और ये चीजें आपके पर्सन आपके लिए क्यों महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ये व्यक्ति इस कनेक्शन को ना सिर्फ एक लव या इंटीमेट के लिहाज से नहीं देखते हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन गए हैं, दैट्स वाई उनको आपका साथ निभाना ही पड़ेगा, नहीं। वो इस कनेक्शन को डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन की तरह देखते हैं, जैसे कि आप उनकी लाइफ में तकदीर से आए हो। प्यार उनको जो मिला है आपका तकदीर से मिला है, आप उनकी जिंदगी में लिखे हुए थे तो आप उनकी लाइफ में आए हो। जस्ट ये अट्रैक्शन की एनर्जी नहीं है कि अट्रैक्शन हुआ और खत्म हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क उनको पड़ता है व्यूअर्स, जितना आपको फर्क पड़ रहा है ना, आपके पर्सन यहाँ पर कह रहे हैं, उतना ही फर्क उनको भी पड़ता है। बट वो व्यक्ति दिखा नहीं पा रहा है या दिखा नहीं पा रही है। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये जो एनर्जी होती है ना वाटर साइन वाली, ये बहुत ज्यादा वैसी एनर्जी होती है, आप ऐसा समझ लीजिए। इमोशनल तो होती ही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हालातों के हिसाब से जिसको चलना भी आता है, ढलना भी आता है, ये वो एनर्जी है। तो आपके पर्सन व्यूवर्स बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन भी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर दूसरों का भी प्रभाव पड़ता है, ना सिर्फ आपका। यानी जो सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ में भी, पारिवारिक सिचुएशन चल रही है, परिवार की तरफ से जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो ये उनके प्रभाव में भी आ जाते हैं। इनको सबके बारे में सोचना होता है, ये व्यक्ति सिर्फ एक ही तरफ नहीं सोच सकते। तो आपके पर्सन कह रहे हैं यार मुझे दूसरी साइड में भी सोचना है, हमारी सोसाइटी है, फैमिली है, अगर मैं उनके बारे में नहीं सोचूं तो फिर मैं उनसे भी दूर नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। तो ये व्यक्ति ना कहीं इसी वजह से फंसे हुए हैं दोनों तरफ, एक तरफ आप हो, एक तरफ दूसरे लोग हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ इस कनेक्शन में। ऑब्वियसली इस कनेक्शन के अंदर ऐसी एनर्जी यहाँ पे देखी जा सकती है कि कुछ चीजें होंगी, राइट। अगर उन्होंने देखो आप दोनों के बीच में प्यार तो हो गया है, लेकिन जो चीजें होंगी वो टाइम आने पे होंगी। जैसे इस कनेक्शन में कुछ ग्रोथ होना, कुछ एक्सपेक्टेड होना, कुछ आगे बढ़ना चीजें, ठीक है, या कोई आउटकम निकल के आना, कुछ भी होना, तो वो टाइम आने पे होगा। तो ऐसा नहीं है इस व्यक्ति ने इस कनेक्शन में सारी की सारी जो उम्मीदें हैं वो खत्म कर दी हैं, या वो इस कनेक्शन में कोई होप लगा के नहीं बैठे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आपके पर्सन के मन में आप हो यहाँ पर, ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन ये जरूर है व्यूवर्स कि इस कनेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट है। ठीक है, मे बी वो फैमिली इन्फ्लुएंस है या फिर कोई अदर पर्सन इन्फ्लुएंस है। बट ये जरूर है कि आप दोनों को इस समय कहीं ना कहीं दो एक होने से जो रोक रहा है, वो इनकी तरफ से होने वाले इन्फ्लुएंसेस है। वे भी उसको आप थर्ड पार्टी बोल सकते हैं। थर्ड पार्टी देखो कोई भी हो सकती है, कोई रोमांटिक या फैमिली, या कोई अनदर पर्सन, या कोई अनदर वजह। तो थर्ड पार्टी जो भी आप दोनों को अलग कर रही है व्यूवर्स, वो इस कनेक्शन के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है, और उसी वजह से ये सब चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉज नजर आ रही है। तो ये है व्यूवर्स, आपके पर्सन आपको एहसास तो कराना चाहते हैं कि वो आपका ध्यान रखते हैं, वो आपकी केयर करते हैं, उनको एहसास है, और वो आपको वो सब कुछ देना भी चाहते हैं, ये सब चीजें हैं। ठीक है, वो इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इस समय जो मिडिल पर्सन आप दोनों के बीच में आ चुका है, उसकी वजह से आपको मे बी वो एहसास नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, एज पर जो कि आपको नज़र आता है, आपको लगता है। ठीक है, ये मेरे बारे में नहीं सोचते, पर ऐसा नहीं है। ये पर्सन अभी भी आपके लिए उतनी ही कहीं ना कहीं केयर एफर्ट यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कुछ है इस व्यक्ति के दिल दिमाग में, डिवाइन एंजल प्लीज मुझे बताएं। सो यहाँ पर एनर्जी आ रही है हमारे पास बर्डन की एंड स्लोइंग डाउन। तो इस समय आपके पर्सन आप तक रीच आउट क्यों नहीं कर पा रहे, मैं एक बात आपको बता दूं, वो ये कि उनकी लाइफ की इस समय राहें जो है वो आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और इसी वजह से व्यूवर्स आपका जो पर्सन है वो कोई एफर्ट आपकी तरफ नहीं लगा पा रहा। ठीक है, और या फिर ये कहीं व्यूवर्स इस समय जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो इस व्यक्ति के लिए फुलफिल कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, राइट। क्योंकि वो अभी फुलफिल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि वो फुलफिल करना नहीं चाहते, लेकिन राइट नाउ जो उनकी हालात है वो उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो एट द टाइम वो आके आपको दे सके। तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं या तो आप इंतजार करें ऑब्वियसली, लेकिन आपको इंतजार करते करते काफी टाइम हो गया, आप और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते।
बट वो अभी आपसे एक्सपेक्टेशन यही लेके चल रहे हैं, या तो इंतज़ार करो क्योंकि वो अभी एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, और इसी वजह से आपको लग रहा है कि यार ये एफर्ट इन्हें लगाना बंद कर दिया है और ये व्यक्ति मुझसे दूर हो गया, ये दूर हो गई है। लेकिन ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पर दिखा रही हैं कि आपका पर्सन कह रहा है जैसे जैसे टाइम बीतेगा चीज़ें बदलेंगी, और कहीं ना कहीं जो आप चाहते हैं फिर वो आपका पर्सन आपको यहाँ पे दे पाएगा। तो आपका पर्सन व्यूवर्स आपको यही बोलना चाहता है कि उसके दिल में, उसके दिमाग में सिर्फ आप हो। वो प्यार तो सिर्फ आपके से करता है, वो आप ही के साथ में होना चाहता है, या फिर आप ही के साथ में आपका पर्सन जो है अपनी लाइफ को यहाँ पे स्पेंड करना चाहता है। ठीक है, तो लेट्स आपके लिए यहाँ पे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के और क्या मैसेजेस हैं। ट्रिगर मत करो, आप उनको ट्रिगर कर रहे हो उस समय। ठीक है, उनके मन में आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत सारा पैशन है, वो आपके लिए पैशनेट भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं, देखो ठीक है, जो इस समय आपको मिल रहा है, जो आपके साथ में हो रहा है, वो आपसे डिजर्व नहीं करते हो, यू डिजर्व बेटर, और आपको वो मिलना भी चाहिए। लेकिन इस समय जैसा आप उन्हें ट्रीट कर रहे हो, आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार वो मैं डिजर्व नहीं करता। पेनफुल मेमोरीज में आपके पर्सन है इस समय। यू आर राइट, मे बी कहीं पे आप लोग सही हो सकते हो। आपके पर्सन इस समय आपको कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकते। मे बी आप जो बोल रहे हो वो सही है अपनी जगह, आप अपनी जगह सही हो, आप अपनी जो जो जगह जो डिमांड कर रहे हो वो सही है। लेकिन वो इस समय आपको कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकते कि यार वो आपके लिए ऐसा करेंगे ही करेंगे या ऐसा करके दिखाएंगे। लेकिन वो आपको खोने से भी डरते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और आपके लिए जो उनका प्यार है वो उनको पागल भी करता है। तो पागल तो है आपके पर्सन आपके लिए, ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन वो आपको अपना प्यार इस समय नहीं दिखा सकते क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी ऑब्वियसली उससे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी लेकिन वो आपको कुछ दे नहीं सकते, प्रॉमिस नहीं कर सकते एज पर देयर करंट सिचुएशन, क्योंकि उनको उसमें वक्त चाहिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे एक डिस्टेंस है यहाँ पे मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो आपसे जुड़े तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी, फिर आपको और ज़्यादा पेन होगा। सो बेहतर है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हालात बदलेंगे तो चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। तो ये उनकी तरफ से थॉट, उनकी फीलिंग नजर आ रही है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनली के लिए वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।